क्या आप जानते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे? आप सभी के लिए लाए हुए हैं कि पिछले जन्म का किस प्रकार आप कौन से वह मनुष्य थे या जानवर थे या चींटी थे, किस कौन सा वह रूप में थे और किस प्रकार थे और किस प्रकार आप ये जानना चाहते हैं और जीवन में किस प्रकार आपको लाभ मिलने हैं, किस प्रकार आपको बहुत ही ज्यादा खुशियां मिलने वाली हैं, आपको कई प्रकार की चीजों में आपको वृद्धि भी दिखाई देंगे और इनसे जो कि हैं आप जान सकते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे थे और किस प्रकार थे। क्या आपके पास पैसों की कमी थी? क्या आप बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी थे? किस प्रकार आपको दुखी था या सुखी थे आप अपने पिछले जन्म में, जो कि आपके जीवन में कई सारी चीजों में वृद्धि करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि आपको ये बातें जानकर, ये बातें सुनकर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है, क्योंकि आप पिछले जन्म में क्या थे, किस प्रकार थे और कैसे थे, आपको इनमें जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी को इस वीडियो में सारी बातें बता दी जाएंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में प्रीमियम ज्ञान में। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की बात क्या है, सिंह राशि वाले जातक पिछले जन्म में आप क्या थे, किस प्रकार थे, इस प्रकार खुशियां आपको मिलने वाली हैं आपकी बार आपके जीवन में, आपको किस प्रकार आपको जान लेना है, आप किस प्रकार थे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो का एक छोटा सा भी पार्ट आप सभी को पसंद आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। और पिछले जन्म में क्या थे आप यदि पता लगा रहे हैं, पता लगा चुके हैं या पता लगा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या थे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे आप सभी से माफी मांगूंगा। पूर्व जन्म, पिछले जन्म में आप क्या थे, जब पिछले जन्म में आप क्या थे, आप क्या कई आप जानना चाहते हैं कि आप पूर्व जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, पिछले या पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है। ये बात सभी के दिमाग में होती है, लेकिन कुछ भी एक घटना होता है, कुछ भी एक चीज होता है तो हर एक व्यक्ति बोलता है कि हमारे पूर्व जन्म का ये फल मिल रहा है। ये सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है, हो बैठता है। हो सकता है कि कुछ लोग मान बैठे गए हैं कि हाँ होता है और कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं होता है। दोनों ही तरफ से ये लोग ये कभी नहीं जानने का प्रयास करते हैं कि पूर्व जन्म होता है क्या या होता है या नहीं, क्योंकि धर्म ने आपको रेडीमेड उत्तर दे दिए हैं। बचपन से ही मुसलमान को बता दिया जाना है कि पूर्व जन्म नहीं होता है, हिंदू को बता दिया जाता है कि अब बस खोज बंद कर, धर्म ने सब खोज लिया, तुम नाहक वो बालक ही क्यों ना परेशान होते हैं, नाहक ही क्यों परेशान होते हैं। तीन धर्म हैं, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, जो कि पूर्व जन्म के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। उन तीनों धर्मों के समानांतर हिंदू, जैन और बौद्ध ये तीनों धर्म मानते हैं कि पूर्व जन्म एक सच्चाई है। अरब में किसी बच्चे को अपने पिछले जन्म की याद नहीं आती, लेकिन भारत में ऐसे ढेरों किस्से हैं कि फैला बच्चे को पिछले जन्म का याद आ गया है। ऐसा क्यों है, कैसे है, ये विज्ञान इस संबंध में अभी तक खोज कर रहे हैं, लेकिन इसका पता और सही निर्णय नहीं आया है। आपको बता देना चाहेंगे, जी हाँ, आपका ये बातें सरासर गलत हैं, लेकिन कहने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हिंदू धर्म में हम सभी मानव जाति हैं। पिछले जन्म में क्या थे वो ना सपने में आती हैं, ना हकीकत में किसी ने खोज किया है, ना कुछ है। तो आपको बता देना चाहेंगे, ये एक मान्यता है कि पिछले जन्म है। कोई सा भी कार्य होता है तो पिछले जन्म का कर्म है। खुशियां भी आती हैं तो बोलते हैं व्यक्ति कि पिछले जन्म का कर्म है, लेकिन खुशियां की ज्यादा अहमियत नहीं होती। लेकिन जब दुखों का पहाड़ टूटता है, कुछ भी यदि घर में घटना होती है, मारपीट होती है, चाहे किसी भी तरह का कुछ भी बड़ा घटना होता है,
तो सभी मनुष्य सभी व्यक्ति बोलते हैं कि हमारा ये पिछले जन्म का कर्म है, लेकिन ये गलत बात है। पिछले जन्म को कोसना गलत बात है। अभी जो जीवन में आप जी रहे हैं, जो मनुष्य हैं, वो अपने सिद्धांत पर, अपने आप पर भरोसा, मेहनत, सच्चाई और इंसान की भावना को समझेंगे तो वह जीवन कभी भी गलत नहीं होगा। जो भी हैं भगवान सभी को देते हैं। मुंह दिया है तो आहार जरूर मिलते हैं, लेकिन आदमी को एक भ्रम है कि पैसा ही हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो जी हाँ, पैसा ही हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन हमारी उतनी औकात नहीं कि हम वहां तक पहुंच सके। तो उसका सपना क्यों देखें? सपना देखना बुरा बात नहीं होता, लेकिन उतना पहुंच पाना वो असंभव बात असंभव ही होता है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के नियंत्रण पुनरावृत्ताओं की शिक्षावंत प्रतिक्रिया से गुजरते हुए अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं। उनकी ये भी मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे गीता में कहा गया है, यह हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, ये जिस भी कर्म में लिखे गए हैं उसी कर्म में उनके प्राथमिकताएं हैं। आकाश अनुमानित तत्व है, अर्थात जिससे आप कल्पपूर्व नहीं कर सकते हैं। ये आकाश है। आकाश किसे कहते हैं? आज तक किसी ने आकाश नहीं देखा। उसी तरह जिस तरह की वायु नहीं देखी जाती लेकिन वायु महसूस होती है, इसी तरह अनुमानित तत्व नहीं है। आकाश को अनुमानित तत्व कहना गलत है। खैर बात करते हैं। शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश में लीन हो जाता है। वायु भी वायु में समा जाती है। अग्नि और जल में समा जाती हैं। अंत में बच जाती हैं राख, जो कि धरती का हिस्सा होता है। इसके बाद कुछ है जो कि बच जाता है, उसे कहते हैं आत्मा। लेकिन इसके बाद भी बहुत ही कुछ बचता है। एक छठवें तत्व की हम बात करें तो हमने कई बार सुना है, आपने भी जरूर सुना होगा, मन और मस्तिष्क। निश्चित मस्तिष्क को भी मन नहीं कहते, तब फिर भी मन क्या है? क्या हम वह भी शरीर को नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है? शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन मन में अनभौतिक ही ये मन में आत्मा के साथ आकाश स्वरूप के विद्यमान रहता है। एक सातवां तत्व भी होता है जो बच जाता है, उसे कहते हैं बुद्धि। बुद्धि हमारा बोध होता है। हमें जो भी देखा और भोगा वह सब ही आकाश रूप से विद्यमान रहता है। इसके बाद एक और अंतिम तत्व होता है जिसे कहते हैं अहंकार। ये घमंड वाला अहंकार क्या होते हैं? स्वयं के होने के बोध को ही अंतिम अहंकार कहते हैं। अहंकार से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गीता में 8 तत्वों की चर्चा की गई है। अंत 8 तत्वों को विस्तार से जानना है तो वेदों का अंतिम भाग अनपैचित पढ़ें, जिनसे वेदांत भी कहा जाता है। लगभग 1008 अपसिद्ध हैं। योग में मन वृद्धि अहंकार का नाम दिया गया है। चित्त ये चित्त भी चेतना आत्मा का मास्टर चिप है। ये मास्टर पेन ड्राइव है, जिसे लाखों जन्म का डाटा इकट्ठा रहता है। आप इसे कुछ भी अच्छा सा नाम दे सकते हैं। चित्त की वृत्तियां का निरोध तो किया जाता है, किंतु चित्त को समाप्त करना मुश्किल होता है, और इसे समाप्त कर देता है उसे मोक्ष मिल जाते हैं। क्या आप पिछला जन्म जानना चाहते हैं तो वीडियो का इंतजार करें, आपको अगली वीडियो में जरूर मिलेंगी। तो उससे पहले आप सभी इस वीडियो के जानना चाहते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। जो अभी तक ना किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जिंदगी आपको पसंद आई होंगे, कोई सा भी आपको पसंद से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। आपको कहीं सा भी बात बुरा लगा होगा
तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसे लिखें और डिसलाइक जरूर करें। आपको पिछले जन्म में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 1000 लाइक का टारगेट है जो कि उसे पूरा करने से वह वीडियो जल्द ही आपके इस यूट्यूब चैनल पे जरूर आ जाएंगी, जिनसे आपको पता चल सकेगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे। पहले से एक वीडियो बनी आई थी जो कि उनमें रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला था और उसमें बोला गया था कि पिछले जन्म में हम क्या थे गुरुजी। तो आपको बताना चाहेंगे कि पिछला जन्म में कुछ भी नहीं होता है। यदि खोज की जाती है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता जाएंगे और आपको जीवन में लाभ की आगे बढ़ने के मौके मिल जाएंगे। आप किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती है तो इनका पिछले जन्म का दोष देना बंद करें। यह वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे तो आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।